दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु पंत आप सभी का अपने इस यूट्यूब के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति सनातन काल से ही मनाई जाती आ रही है। मकर संक्रांति संबंधित सनातन काल की बात करें तो महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे। जैसा कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु उन्होंने इंतजार किया सूर्य नारायण के उत्तरायण होने का, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तभी भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मकर संक्रांति को मोक्ष कारक दिन भी कहा जाता है। इसी दिन गंगा जी भागीरथ जी के साथ चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुंचती हैं और भागीरथ के सारे पितरों का तारण हो जाता है। इसलिए इस दिन को पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति को गंगा स्नान का महत्व भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत भी होती है। इसलिए इस दिन को कल्याण कारक दिन भी कहा जाता है। आज के दिन ही सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में जाते हैं। शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं, जिनमें आपसी मतभेद है, जिन्हें हम आदर्श शत्रु भी कह सकते हैं। आज के दिन सूर्य का शनि के घर में जाने की वजह से इस दिन का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस दिन का महत्व इतना क्यों बढ़ जाता है? तो स्कंद पुराण की कथा अनुसार सूर्य भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था, परंतु सूर्य भगवान का तेज और ताप काफी होने की वजह से संध्या उन्हें नहीं देख पाती थी। संध्या को जब सूर्य नारायण के साथ रहना मुश्किल होते जा रहा था, तब संध्या ने अपने तप से अपने प्रतिरूप छाया नामक स्त्री को अपने स्थान पे परिवर्तित कर दिया, जो संध्या का ही रूप थी। परंतु छाया होने की वजह से छाया को सूर्य नारायण के तेज का प्रभाव नहीं पड़ता था। सूर्य नारायण को संध्या और छाया से 10 संतानें प्राप्त हुई, जिसमें से यमराज और शनि देव जैसे परम प्रतापी संतानें भी शामिल हैं। परंतु जब सूर्य नारायण ने शनि देव को देखा तो सूर्य भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि यह मेरी संतान है, क्योंकि सूर्य नारायण काफी तेजवान और शनि का रंग काला। तो सूर्य नारायण का यही अपमान शनि देव को अपनी माता के प्रति सूर्य नारायण के लिए प्रतिशोध का कारण भी बना। शनि कर्मदाता है। शनि की दृष्टि की वजह से सूर्य नारायण को कोढ़ हो गया था, परंतु समय बीतते गया और शनि देव को सूर्य नारायण की नाराजगी की जो वजह थी वो समझ में आई, जिससे शनि देव का प्रतिशोध धीरे धीरे शांत होने लगा और भाई यमराजा द्वारा पिता सूर्य नारायण को समझाने की वजह से सूर्य नारायण भी अपना गुस्सा त्याग कर अपने पुत्र शनि से मिलने शनि के घर में जाते हैं, जो कि मकर राशि है। अपने घर में शनि देव अपने पिता सूर्य नारायण का स्वागत करते हैं और भोग में सूर्य नारायण को काले तिल अर्पित करते हैं, जिसे सूर्य नारायण खाकर शनि देव को वरदान देते हैं कि मैं जब भी शनि के घर मकर संक्रांति में आऊंगा, वह समय पूरी सृष्टि को शुभ फल देने वाला समय होगा, जिसकी वजह से यह पर्व का अति विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति को तिल का दान एवं भोग लगाया जाता है। इसलिए इस दिन
तिल का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। मकर संक्रांति को तिल का लड्डू खाना, दान करना, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष 2022 में 14 जनवरी दिन में 2:29 में सूर्य नारायण शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस वर्ष स्वयं शनिदेव अपने घर में सूर्य नारायण के स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शनि का जो गोचर है वो इस समय मकर राशि पे है और सूर्य नारायण 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण योग है। यह घटना 29-30 सालों के बाद होने जा रही है। इस ब्रह्म योग के शुभ और मंगलकारी योग में स्नान, दान और पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो सूर्य राजा के प्रतीक हैं और शनि प्रजा के प्रतीक हैं। स्वयं राजा प्रजा के घर में जाए तो इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। किसी भी जनमानस के लिए अपनी परेशानी दूर करने का इससे सुंदर समय नहीं हो सकता है। इस समय अपने कष्ट निवारण के लिए दान पुण्य आप लोग सभी जरूर करें। एक प्रश्न एवं जिज्ञासा सभी के मन में रहती है कि क्या मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होती है? तो ऐसा नहीं है। इसका समय प्रत्येक शताब्दी में बदलते रहता है। जैसे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यह 9 और 10 जनवरी को मनाई जाती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह 11 और 12 जनवरी को मनाई जाने लगी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह 13 और 14 जनवरी को होती थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह 14 और 15 जनवरी को होती है और अब आगे को 21वीं और 22वीं शताब्दी में यह 15 और 16 जनवरी को होगी। तो इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। तो वह कौन से उपाय हैं जो आप सभी को अपनी राशि अनुसार करने से आपके फलों की आपके जो कष्ट हैं उसका निवारण हो सके और शुभ फल की प्राप्ति हो सके और आपकी कठिनाइयों में कमी आ सके। दान हमेशा याद रखिएगा पात्र व्यक्ति को ही करिए। आपके दान का जो इस्तेमाल करता हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग ब्राह्मण हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, जिसको देने से आपके दान का महत्व बढ़े। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि कि मेष राशि को इस मकर संक्रांति को क्या दान करना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं में कमी आए और उनको शुभ फल की प्राप्ति हो। आप मूंगा, गुड़, मूंगफली और तिल का दान जरूर करिए। वृषभ राशि, रेशमी सफेद कपड़ा हो, चावल, तिल का दान करिए। मिथुन राशि, कंबल, तिल एवं मूंग की दाल का दान करिए। कर्क राशि, चावल, सफेद काले तिल और मोती का दान करें। सिंह राशि वाले गेहूं, तांबा, माणिक्य या तिल का दान करें। कन्या राशि वाले हरे वस्त्र, हरी वस्तु और तिल का दान करें। तुला राशि वाले सफेद कपड़ों का दान करें, खीर और शक्कर का दान करें। काले और सफेद तिल का भी दान करना अति प्रभावशाली रहेगा। वृश्चिक राशि वाले खिचड़ी का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, मूंगा और तिल का दान करें। धनु राशि वाले पीले वस्त्र, हल्दी, केसर, सोना और तिल का दान करें। मकर राशि वाले काला कंबल, काले वस्त्र, काले तिल का दान करें। कुंभ राशि वाले जातक उड़द की खिचड़ी, काले तिल, काले वस्त्र का दान करें। और मीन राशि वाले जातक चने की दाल, रेशमी पीला वस्त्र और तिल का दान करें।
तिल का दान सारी राशि वालों को जरूर करना है। इन उपायों को करके आप सूर्य नारायण और शनिदेव की कृपा प्राप्त करेंगे और कोई भी चले आ रही ग्रहों दोषों को आप दूर कर पाएंगे, जिससे आपका जो आने वाला समय है वो अति शुभ हो सके। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।